पीट कर मारने का दावा किया गया है। दुलारचंद की पसलियां कुचली है। ये रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। दुलारचंद के फेफड़े फट गए। दुलारचंद के पैर के जॉइंट एंकल में गोली लगी और सिर में और शरीर पर भी कई चोट के निशान पाए गए हैं। तो दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में सीधे सीधे कहा गया है कि दुलारचंद की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से हुई है। पीट पीट कर मारने का दावा इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें कई फैक्ट सामने आए हैं। दुलारचंद की पसलियां कुचली गई हैं, दुलारचंद के फेफड़े फट गए, क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिल रही है ना सिर्फ मारपीट की गई बल्कि गाड़ी भी चढ़ा दी गई थी दुलारचंद यादव पर, और रिपोर्ट भी इसी मामले की तस्दीक करती हुई। लेकिन गोली लगने से दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई है, यह भी क्लियर हो गया है, क्योंकि दुलारचंद यादव के पैर में गोली लगी थी, उसके एंकल में, जो कि आर पार हो गई थी। लेकिन मौत हुई है दुलारचंद की कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। उसके सिर में और शरीर पर भी कई चोट के निशान हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। रिपोर्ट में दुलारचंद को पीटकर मारने का दावा किया गया है, जिसमें पसलियां जो है वो कुचली हुई हैं। इसके अलावा फेफड़े फट गए हैं। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से दुलारचंद यादव की मौत हुई है। ऋषिकेश हमारे साथ मोकामा से लाइव बने हुए हैं। ऋषिकेश, अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, ये एक अलग ही बहस को छेड़ती हुई दिख रही है, जिसमें मौत गोली लगने से नहीं बल्कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से हुई। बिल्कुल पूजा, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके समर्थकों के बीच में और जो उनके विरोधी हैं दोनों के बीच में चर्चा का विषय है। और जो 3 सदस्यीय मेडिकल टीम थी, उनके जो डॉक्टर थे, उन्होंने जो प्राइमरी रिपोर्ट दी है और उन्होंने कहा कि डिटेल रिपोर्ट अभी इंतजार करिए। प्राइमरी रिपोर्ट में कहा गया है कि दुलारचंद यादव की मौत कार्डियक से हुई थी, लेकिन उनके शरीर में गंभीर चोटें थी। पैर में गोली के निशान जरूर हैं, लेकिन गोली लगी है या नहीं लगी है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। उनके समर्थक कह रहे हैं कि उनके ऊपर पहले गाड़ी चढ़ाई गई और फिर गोली मारी गई, लेकिन गोली लगने की बात मेडिकल रिपोर्ट में आती है या नहीं आती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पूजा, मेरी जानकारी के हिसाब से जब ये पोस्टमार्टम कराए जाने को लेकर, खास करके स्थान को लेकर चर्चा हो रही थी, तो पहले प्रशासन इस बात पर अड़ा हुआ था कि इनका जो पोस्टमार्टम होगा वो पटना के पीएमसीएच में होगा, क्योंकि यहाँ की टेक्नोलॉजी बड़ी है, इनका यहाँ का लेबोरेटरी बड़ा हुआ है, जिस पे उनके परिजनों ने मना कर दिया। फिर उनके पास बाढ़ का ऑप्शन दिया गया और फिर उनके परिजनों के ही हट की वजह से 3 सदस्यीय मेडिकल कमेटी बनी और उनके सामने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कार्डियक अरेस्ट की बात आ रही है कि हृदय गति रुकने से उनकी मौत हुई थी, तो उनके समर्थक इस बात का अंदेशा जता रहे थे। और इसीलिए देखिए पूजा कि इसका असर ये है कि उन इलाकों में इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उनके समर्थकों के एक बड़ा वर्ग को लगता है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जानबूझकर मैनिपुलेट किया गया है, इसमें बहुत सारे कॉन्स्पायरेसी है, इसीलिए इसके स्वतंत्र इकाई की जांच की मांग की जा रही है। और लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर हैं, जो 3 सदस्यीय टीम के जो डॉक्टर थे, जब उन्होंने डिटेल दिया तो उनमें जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से दुलारचंद यादव की मौत हुई है, गोली लगने की वजह से मौत नहीं हुई है या फिर कोई दूसरी वजह से मौत नहीं हुई है। तो सवाल है कि जिस जगह पर, जहां पर जो ये घटना हुई थी और जिसके पत्थरबाजी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं पे ये भी कहा जा रहा है उनके समर्थकों की तरफ से कि जिस कार के पास इनकी मौत हुई है उसी कार के पास अनंत सिंह के बेटे राजवीर थे, उनकी मौजूदगी दिख रही है। वो वीडियो फुटेज भी वो लोग प्रशासन को दे रहे हैं, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है दुलारचंद यादव की, उसको लेकर 2 तरह की धारणा है। चूंकि ये सरकार को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, मेडिकल टीम ने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की है, उसके मुताबिक दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। और अगर ऐसा होता है तो अनंत सिंह पर जो किया गया एफआईआर है, उस एफआईआर में कोई दम नहीं रह जाएगा और फिर वो उन्हें लगता है कि कोर्ट से राहत मिल जाएगी। और ये इस बात का अंदेशा
पहले भी जब ये जांच शुरू होने वाली थी और पोस्टमार्टम कराए जाने के पहले तकरीबन 12 घंटे या 14 घंटे जब अपने घर पर शव को रखे रहे और उनके समर्थक अड़े हुए थे, तब तक इसी बात का अंदेशा जताया जा रहा था। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विपक्षी जो दुलारचंद यादव के समर्थक हैं उनका अंदेशा एक जैसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो मोकामा के आसपास में जिन जगहों पर मैं मौजूद हूं, उनके समर्थकों को लगता है कि अनंत सिंह की इसमें कोई भूमिका नहीं है, बल्कि दुलारचंद यादव की मौत अपने ही वहां हादसे की वजह हुई थी। जो वो आक्रामक होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसी में यह हादसा हुआ है। तो इसमें दो तरह की चीजें हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दो धड़ा बना हुआ है। एक धड़ा इनके पक्ष का है और दूसरा धड़ा इनका खिलाफ का है। लेकिन कानूनी तौर पर अनंत सिंह के लिए ये राहत की बात है, जिसमें दुलारचंद यादव की मौत कार्डियक अरेस्ट से बताई गई है। तो ऐसे में अब आगे जो अगली जांच होगी वो किस आधार पर होने की बात कही जा रही है ऋषिकेश? क्योंकि पहले तक मामला सिर्फ अनंत सिंह और अनंत सिंह ने गोली मारी उस वजह से मौत हुई, यही फैक्ट सामने आ रहा था। अब ये फैक्ट तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दरकिनार कर रही है कि मौत गोली लगने से हुई ही नहीं। तो अब अगला जांच का एंगल क्या होगा? पूजा, देखिए ये बात तो अब बिल्कुल तय है कि अनंत सिंह सीधे तौर पर इसमें परोक्ष तौर पर नामजद नहीं होंगे, उन पर ये सीधा आरोप नहीं बनेगा। जो उनके समर्थक कह रहे थे कि अनंत सिंह ने उन्हें खुद से गोली मारी है, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को लेकर के स्पष्ट है, अनंत सिंह के फेवर में ये रिपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 3 FIR इसमें दर्ज हुई है पूजा, और एक अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से, दूसरा पुलिस ने किया है। और पुलिस ने जो अपना FIR दर्ज किया है उसमें अनंत सिंह का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है, बल्कि उसमें अज्ञात नाम है। तो जब ये चुनाव खत्म हो जाएगा, खास करके जब 6 नवंबर को वोटिंग हो जाएगी, तब फिर पुलिसिया जांच आगे बढ़ेगी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो पहली रिपोर्ट आई है, प्राइमरी रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसके मुताबिक वो जो रिपोर्ट है वो अनंत सिंह और उनके समर्थकों के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। और पुलिस जांच अब आगे कैसे बढ़ाती है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई पूजा, इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात आ रही है और इसीलिए उनके समर्थकों में नाराजगी है और इसका असर अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। जब प्रशांत किशोर दूसरी जगह प्रचार करने जा रहे थे तो दुलारचंद यादव के समर्थक या जाति समुदाय के समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की है। तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी 2 तरह की बातें हैं और इसको लेकर के जो जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी पुलिस की, वो लगता है पूजा की 6 नवंबर के बाद ही शुरू होगा, क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर अनंत सिंह की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी, ये बात स्पष्ट है। अनंत सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है। अनंत सिंह के घर पर क्या पुलिस पूछताछ के लिए पहुंचती है? नहीं पहुंचती है। ये सारे सवाल इस पर सबकी नजरें हैं, लेकिन अब तक अनंत सिंह के पास कोई भी पुलिस का अधिकारी इस बाबत पूछताछ के लिए अब तक, जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, नहीं पहुंचा है। और लग नहीं रहा है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके बाद ये उम्मीद की जा रही होगी कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी होगी इस मामले में। कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो इस बात का संकेत दे रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषिकेश इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं देखिए यहाँ